हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और मैं जा रही हूँ गेहूँ की लवाई करने के लिए। और आज सुबह से ही ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। ऊपर के गेहूँ परसों तक तो पके नहीं थे और एक खेत में थे, वो भी आज शायद थोड़ा थोड़ा पीले हो चुके होंगे, लेकिन उनकी लवाई करना भी ज़रूरी है क्योंकि पक्षियाँ खा रही हैं और बारिश भी इतनी भयंकर हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तो जो गेहूं के दाने पके होंगे ना वो भी नीचे चढ़ रहे हैं। तो इस वजह से गेहूं की कटाई थोड़ी जल्दी कर रही हूँ मैं। तो अभी जा रही हूँ गेहूं की कटाई करने के लिए। और आज सुबह में ही बहुत प्यारी सी धूप है, खिलखिलाती धूप है, लेकिन 11 बजे तक पता नहीं क्या होता है, मौसम कैसा होता है। बादल तो छाने लग गए आसमान पे। तो सबसे पहले मैं आपको खूबसूरत से नज़ारों की शेयर करवाती हूँ। यहाँ खेतों में बहुत सारे काफल के पेड़ हैं, ये देखिए, लेकिन काफल किसी पे नहीं लगे हुए हैं, ना ही लगते हैं इन पे काफल। अभी मैं अपने खेत में पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे काफ़ी अच्छे पक रखे हैं गेहूँ, ये देखिए, और इनकी ही मैं लवाई करूँगी। बारीक खोरक है लेकिन लवाई भी करनी पड़ेगी इनकी, वरना पक्षियाँ सारी खा लेंगी। यहाँ पे काफ़ी अच्छे गेहूँ हो रखे हैं, वो तो बारीक बारीक है लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। और सामने देखिए सारे खेतों से गेहूँ की लवाई हो चुकी है। हाँ, मैं भी फटाफट लवाई करती हूँ। तो अभी मैंने आधी खेत की लवाई कर ली है, ये देखिए, वहाँ से और यहाँ तक अभी मुझे आधा खेत बचा हुआ है। इतना खेत की लवाई मैंने अब करनी है। और यहाँ पे अच्छे हो रखे हैं लवाई करने के लिए, ये ऐसे ऐसे उस साइड को पसर रखे हैं ना, तो इस वजह से बहुत अच्छा हो रहा है। वहाँ तो टूट रखे थे, तो मैं फटाफट से इसकी भी एक बार लवाई कर देती हूँ। तो अभी दिन के 11 हो रहे हैं टाइम, और मैं आ चुकी हूँ अपने घर के ऊपर में। यहाँ पे छाँव पे बैठ रखी हूँ। ये मेरी भारी है, भारी मैंने लगा दी है और वीडियो नहीं बनाई, बहुत तेज़ धूप हो रही थी और बादल भी छा रहे हैं। अभी शायद शाम तक बारिश आ जाए, लेकिन अभी तो बहुत तेज़ी धूप हो रही थी। तो अभी मैं घर जा रही हूँ और उस खेत में मुझे ज़्यादा हो गया था, मतलब पूरा खेत तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन गेहूं के पूरे ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सब रखे और वो बहुत भारी भी हो रहा है। अब फटाफट से घर चलती हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं 3 और मैं हूँ अपने घर में। अब जा रही हूँ गेहूँ की लवाई करने के लिए। सुबह में मैं घर में आई, मतलब दोपहर में, और घर में आके मैंने कुछ नहीं किया, सीधे अपने बिस्तर में आके लेट गई थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। और अभी जा रही हूँ, तो फटाफट से चलती हूँ और आपसे मुलाकात भी सीधे खेत में ही करती हूँ, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा है तो वो गेहूँ खा रहे हैं। तो चलिए फटाफट चलती हूँ। और यहाँ पे अंशु है, अंशु यहाँ पे, बाय बाय। कल तक मैं दूसरे रास्ते से आती थी, आज मैं दूसरे रास्ते से आ रही हूँ। पीछे हमारा कालीमठ गाँव, यहाँ पे है खूबसूरत सा हमारा गांव, प्रकृति की गोद में बसा हुआ, ये देखिए। और अभी मैं इस रास्ते से जा रही हूँ।
इस रास्ते में यहाँ पे है पांडव खाली का मंदिर। और लोग देखिए कैसे अपने खेतों में लगे हुए हैं। सब ने अपने खेतों की गेहूँ की कटाई कर ली है। ये देखिए कल परसों तक किसी ने अपने गेहूं की लवाई नहीं कर रखी थी और आज सब अपने खेतों में दिखाई दे रहे हैं। हरे भी होंगे किसी के, तो लोग वैसे भी लवाई कर रहे हैं क्योंकि बंदर हो गए हैं ना, इस वजह से। हमारे खेत नज़दीक पे ही है, यहाँ पे हमारा घर है और यहाँ सामने पे है खेत जिस पे मैंने अभी लवाई करनी है। और मेरे साथ आज जिम्मी भी आ रहा है। ये देखिए, चलो चल जिम्मी। ये सामने है हमारा खेत और किसी किसी के गेहूँ तो अभी बिल्कुल हरे हैं। ये देखिए, एक बार फटाफट से मैं यहाँ पे दराती की धार तेज़ कर देती हूँ। और मैंने यहाँ सामने से गेहूं की लवाई करनी है। ये पीले पीले दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। तो अभी मैं अपने खेत में पहुँच चुकी हूँ और ये है हमारा खेत। कहीं पे तो बिल्कुल हरे हरे हो रखे हैं, लेकिन कहीं पे अच्छे से पक रखे हैं गेहूँ। तो ये पीले पीले है जो, इन्हीं की लवाई करूँगी मैं अभी। हरे 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 रहने दूँगी। यहाँ पे ये पीले पीले हैं, मतलब जो पके हुए हैं, इनकी लवाई करती हूँ यहाँ से। अभी मैंने यहाँ नीचे वाले खेत से गेहूं की लवाई कर दी है। यहाँ बीच से लवाई की है जहाँ पे पीले पीले गेहूं थे। और अभी मैं इस खेत में आ गई हूँ। तो इस खेत में भी पीले हो रखे गेहूँ, मतलब पक रखे हैं। तो अभी इस खेत की भी लवाई करती हूँ आधा। और ये वाला खेत है, ये 2 खेत है हमारे ऊपर वाले। इन दोनों खेतों में भी बहुत अच्छे गेहूँ पक रखे हैं, तो इनमें आऊँगी कल। लेकिन फ़िलहाल अभी तो मैं इस वाले खेत की लवाई करूँगी, यहाँ इस पत्थर तक, क्योंकि उससे उस साइड को तो हरे हैं गेहूँ, कच्चे हैं। ये देखिए, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। नीचे वाला खेत था, ये भी मैंने आधा कंप्लीट कर दिया है यहाँ से। और यहाँ तक मैंने इसकी लवाई की है। यहाँ से थोड़ा हरे हैं और इनको मैं कल परसों इनकी लवाई करूँगी। थोड़ा बहुत हरे हैं। तो अभी मैं इस वाले खेत में आ चुकी हूँ। तो अभी मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी लवाई करूँगी। कुछ वहाँ नीचे वाले खेत में है, कुछ यहाँ पे है। तो 1-2 भारी तो मैंने काट ही ली होंगी गेहूँ के। तो अभी मैं फटाफट से इसकी भी लवाई करती हूँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, अभी मैं अपने घर में पहुंच चुकी हूं और यहाँ पे है मेरे गेहूं की भारी। और अभी जा रही हूँ मैं यहाँ ऊपर में लकड़ियों के लिए। अभी मैं घर में पहुंच चुकी हूँ और गेहूं की भारी भी घर में ला ली है मैंने। और वैसे तो मैंने अभी घास निकालना था, लेकिन घास मेरी सासू जी ने निकाल दिया था। तो घर में आके यहाँ ऊपर पे लकड़ियाँ हैं, तो मैं जा रही हूँ उन लकड़ियों के लिए, क्योंकि आज मौसम ठीक है, बारिश नहीं आ रही है और आसमान भी बिल्कुल साफ़ है। तो मैं सोच रही हूँ वो लकड़ियाँ घर में ला के रख देती हूँ, क्योंकि कल परसों कोई भरोसा नहीं कब बारिश आ जाए। और बारिश आएगी तो वो हमारे लिए ही ख़राब होगी, क्योंकि लकड़ियाँ ऊपर है, फिर हम लकड़ियों के लिए नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए ऊपर की लकड़ियाँ नीचे पे ला के रख देती हूँ, जैसे कि बारिश आए तो मैं अंदर पे आसानी से रख सकूँ। नहीं तो यहाँ ऊपर बहुत मतलब अजीब होता है आने के लिए। तो मैं फटाफट से ऊपर चलती हूँ, यहाँ से लकड़ियों की भारी लगाती हूँ और घर में लाती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, मतलब अपना काम ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ। इसकी वजह
ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि काम करने में ध्यान है और एक भी थोड़ा भी टाइम ओवर हो गया तो कुछ ना कुछ काम रह जाता है। तो इस वजह से काम दिखाना इतना आसान भी नहीं है। और फिर फ़ोन भी है, स्टैंड भी मेरा कहीं खो गया है भैया की शादी में, तो वो स्टैंड भी नहीं है जो कि फ़ोन कहीं पे भी रख दूँ, ऐसा भी नहीं है। फ़ोन अटकाने के लिए भी कोई अच्छा सा पत्थर चाहिए, जगह चाहिए, और कहीं पे ऊंचाई हो जाता है, कहीं पे बहुत ही ज़्यादा, जैसे वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है। तो अभी मैं फटाफट से ऊपर चलती हूँ और यहाँ से लकड़ियाँ लाती हूँ नीचे। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे है लकड़ियाँ। तो इन लकड़ियों की भारी मुझे घर ले जानी है, तो फटाफट से लकड़ियों की भारी लगाती हूँ। मैं घर में पहुँच चुकी हूँ और लकड़ियों की भारी भी मैंने घर में पहुँचा दी है और बहुत ज़्यादा थकान लगी है। अब मुझे रात की डिनर की तैयारी करनी है। डिनर में मैं आज हरी सब्ज़ी रोटी बनाऊंगी क्योंकि चावल भी कल रात को मैंने चावल ही बनाए, और क्योंकि सासू जी और मैं ही हैं, दोनों ही हम घर में हैं, तीनों अंशु, तो 2 जनों के लिए रोटी ही बनाती हूँ फटाफट से। और डिनर करते समय मिलती हूँ आपको, डिनर बनाते समय। अभी अंशु चले गया है गौशाला और मैं सोच रही हूँ बीज बोने का, क्योंकि 1-2 कद्दू के बीज उग के आए थे, वो भी अंशु ने उखाड़ के फेंक दिए। तो फिर से बीज बोती हूँ कद्दू के, टाइम भी है, और थोड़ा बहुत धनिया के बीज भी बोती हूँ। फटाफट से धनिया और कद्दू के बीज बोती हूँ। और पीछे है हमारा किचन, दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा किचन, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा किचन है। ये देखिए, कुछ सामान यहाँ रहता है, कुछ सामान ऊपर वाले किचन में रहता है। ये देखिए, के लंबे वाले कद्दू और गोल वाले कद्दू बोए हैं। यहाँ पे पहले से ही कद्दू के बीज बोए हुए थे। और यहाँ पे बोए हैं मैंने तोरई, गुदड़ी बोलते हैं इसको गढ़वाली में। और यहाँ पे बहुत अच्छे कद्दू के आए थे मेरे अंशु ने, देखिए सारे तोड़ दिए। यहाँ पे है हमारा पुदीना, ये देखिए कितना प्यारा हो रखा है। और अब चलती हूँ मैं घर में और डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ।